वेलकम एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे कि अगर सभी धर्म एक ही बात कहते हैं, यानी कि एक ही परमात्मा की बात कहते हैं, तो फिर इतने धर्म आखिर बने ही क्यों हैं। तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है और आज हम इसी पर बात करेंगे। तो जहाँ तक इस विषय का सवाल है तो सबका अपना अपना एक बिलीफ है, लेकिन जहाँ तक इन शॉर्ट में देखा जाए कि दो पहलू सामने आते हैं और वो उनमें से एक है कि कुछ का बिलीव ऐसा है कि परमात्मा जो है वो कहीं ऊपर बैठा है और किसी परम धाम में है या किसी लोक में है, ठीक है। और वहाँ पर हमने अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपनी सोल को उसके लोक में लेके जाना है। तो इस पर अभ्यास वो किया करते हैं। और कुछ का मानना ऐसे है कि जो परमात्मा है वो कहीं नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, वो हर जगह है और अंदर भी है। और जो जो अंदर है बाहर है उसे क्या पाना, जो है ही उसे क्या पाना। तो ये दोनों ही अपने आप में जो बिलीव है वो दोनों ही अपने आप में डिफरेंट हैं। तो पहले हम बात करते हैं जो ऊपर के लोक में, जिनका मानना है कि जो परमात्मा है वो यहाँ नहीं है, वो ऊपर वाले लोक में है कहीं ना कहीं, और हमें जो हमारी आत्मा है उसको परमात्मा के घर में लेके जाना है। तो वहाँ पर उसका असली आत्मा का असली घर है, तो उसके असली घर में, असली मुकाम में लेकर जाना है। तो ऐसा ही कुछ बिलीव है राधा स्वामी मत का। ये तकरीबन 150 साल पुराना मत है। तो ये तकरीबन कबीर साहब के बाद दादू दयाल के बाद कहीं ना कहीं ये जब सेठ शिव दयाल जी इनके गुरु बने, तो उनका ऐसा मानना था कि जब जो सनातन में जो है सतलोक है या ब्रह्मलोक है, सत्यलोक है, तो असली मुकाम जो है वो इससे भी कहीं ऊपर है। और इससे ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट ऐसी दी कि इसके ऊपर जो 3 लोक हैं, जो तीसरा वाला लोक है, मीन टू से जो सतलोक से ऊपर का लोक है वो है अगम, फिर अनामी, फिर थर्ड वन इज लास्ट जो है वो है राधा स्वामी मठ, मीन टू से राधा स्वामी धाम। तो ये अंतिम लोक है, उनका ऐसा मानना था। तो उन्होंने ये जब ये अपना ज्ञान जब उन्होंने बताया, तब लोग धीरे धीरे इसका अभ्यास में जुट गए। तो उनके ऐसे ही जब उनके पास जैमल सिंह जी जो मिलिट्री में थे, वो जाया करते थे सत्संग के लिए, तो सूरत शब्द का अभ्यास भी वो किया करते थे। तब उन्होंने फिर जैमल सिंह को ब्यास नदी, जो ब्यास है, जो पंजाब में ब्यास का क्षेत्र है, ब्यास मीन टू से जो ऋषि व्यास के नाम पर है, जब ऋषि व्यास जो नदी है वो कहीं ना कहीं पंजाब में भी जाती है, और पंजाब में कहीं ना कहीं आजकल के पंजाबी वर्ड में उसे ब्यास का नाम दे दिया गया। धीरे धीरे ये थोड़ा सा एक्सेंट में चीज़ों का फ़र्क आ ही जाता है। बहरहाल अगर हम बात करें जैमल सिंह जी की, तो उन्होंने अभ्यास वहाँ पर स्टार्ट कर दिया। उसके बाद गद्दी पर आए सावन सिंह जी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये गद्दी धीरे धीरे चलती रही और एक आगे जाके गुरु आए संत कृपाल सिंह जी। और ये तब ये अपने जब ये प्रैक्टिस किया करते थे, तब ये अपने समय में अमेरिका में गए। जब अमेरिका में गए तब इनकी कहीं ना कहीं मुलाकात हुई पॉल ट्विचल के साथ। पॉल ट्विचल भी कहीं ना कहीं एक सूर्त शब्द योगा का प्रैक्टिस किया करते थे, साउंड मेडिटेशन की। तो यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है। तो उन्होंने बोला कि जो अगम अनामी लोक है और उसके बाद जो राधा स्वामी पद है, उससे भी ऊपर मैंने एक लोक और ऊपर खोल दिया। तो यहाँ पर चीज़ें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं कि सेठ शिवदयाल जी ने 2 लोक या 3 लोक और ऊपर खोले। तो उसके बाद जब पॉल ट्विचल है, उन्होंने एक लोक और ऊपर खोल दिया। तब जब उन्होंने एक लोक और ऊपर खोला, तब वहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये बोल दी कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा, जब मेरी चेतना वहाँ पर पहुँची, तब वहाँ पर काउंटलेस प्लेन्स थे। तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग बात आ गई कि वहाँ पर जाने के बाद भी उन्हें ये लगा कि वहाँ पर काउंटलेस
प्लेन्स थे, मीन टू से जो लोकास थे, जो स्पिरिचुअल प्लेन्स थे, वहाँ पर वो उनकी गिनती नहीं कर सके। कुछ फिर उन्होंने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली, जैसे यहाँ पर राधा स्वामी मत बन गया, तो वहाँ पर एकंकार मत बन गया। मीन टू से एकंकार ओंकार से रिलेटेड है, लेकिन उन्होंने बोला कि ये डिफरेंट है, ओंकार कुछ और है, ये सिखिज्म में आ जाता है। लेकिन जो एकंकार है वो एकंकार वो उनका ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने बोला कि एकंकार के कुछ मास्टर्स, ऐसा भी सुनने को आया कि कुछ 50 लोग ऊपर हैं या फिर 100 लोग भी हैं, तो इन्होंने कुछ ऐसा दावा भी किया। तो यहाँ पर चीज़ें ये आ जाती हैं कि जो हमारे जो लोग हैं, जिनका ये बिलीव होता है कि हाँ वो अभ्यास के लिए जुट जाते हैं, तो पहले तो वो राधा स्वामी मत में उनका अभ्यास स्टार्ट हो गया कि हाँ कि 2 लोग, किसी ने जैसे उनके गुरु ने बोल दिया कि हाँ 2 लोग हैं, तो उनका वहाँ पे अभ्यास शुरू हो गया कि उनका ये मानना था कि यहाँ ब्रह्मलोक या सतलोक से भी ऊपर कुछ है, कुछ दुनिया है। ऐसे पॉल ट्विचर ने बोल दिया कि हाँ कि राधा स्वामी मत से भी ऊपर कुछ लोकास हैं। तो ये अपने अपना अभ्यास है, जैसे पॉल ट्विचर का अभ्यास था, ऐसा ही अभ्यास कुछ प्रैक्टिसेस रही होंगी सूरत शब्द योगा की सेठ शिवदयाल जी के अभ्यास में, जो भी वो प्रैक्टिस किया करते थे। तो उसके बाद ये एक इंटरेस्टिंग बात आ जाती है यहाँ पर, जब चीज़ें आ जाती हैं कि काउंटलेस की बातें आ जाती हैं, तब थोड़ा सा जो बिगिनर्स होते हैं, जो प्रैक्टिस किया करते हैं, तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर राधा स्वामी मत की बात की जाए तो उन्होंने बोला कि ये अंत का पद है, क्योंकि इससे ऊपर कुछ है नहीं। लेकिन पॉल ट्विचर ने बोल दिया कि हाँ इससे भी ऊपर कुछ कई और लोग हैं जिसको हम गिनती भी नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आ जाता है। अगर हिंदुज़म में या सनातन धर्म में बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसका क्लियरिटी मिल ही जाती है। जब 7 या 8 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, तो उन्होंने ब्रह्मा के सामने कई और ब्रह्मास खड़े कर दिए, उन्हें दर्शन करवा दिए कि ब्रह्मा जी आप अकेले ब्रह्मा नहीं हो, आपके सिवा और भी कई हजारों या लाखों की तादाद में ब्रह्मास हैं। आप तो चतुर्मुख ब्रह्मा हो, किसी के 5, किसी के 10, किसी के 15, किसी के 50 या किसी का हजारों में मुख हैं। तो आपसे भी शक्तिशाली ब्रह्मा हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर हमें ये चीज़ दिखा देते हैं कि जो ये प्लैनेट्स हैं, ये काउंटलेस प्लैनेट्स हैं, इसकी गिनती ये नहीं की जा सकती। ये चेतना है हमारी, जब हमारी चेतना जिस लोक में उसका प्रवेश जाएगा, तो वहीं पर उसका मीन्स ठहराव आना शुरू हो जाएगा। अगर राधा स्वामी की बात की जाए तो उनका ये मानना है कि जो हमारी आत्मा है, वो चेतना ही हमारी आत्मा है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारी चेतना है वही हमारी आत्मा है, उसे ही रूह कहा जाता है। और इसको हमने, जो हमारी आत्मा है, इसको दूसरे मीन्स से जो इसका असली घर है उसमें लेकर जाना है। अगर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सनातन धर्म की आत्मा के बारे में, तो आत्मा वहाँ पर चेतना नहीं है। चेतना हमारी कॉन्शियसनेस है, जो आत्मा है वो सर्वव्यापी है, वो आती जाती नहीं है। इनफैक्ट जो आत्मा है उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को कवर अप किया हुआ है। जो आत्मा के अंदर ही ये चेतना का विस्तार होता है, ये ऊपर नीचे जाती है, जिसको हम सूरत शब्द योगा भी बोल देते हैं। और ये दोनों बिलीव ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा जो वो प्रैक्टिस करते हैं और जो यहाँ पर चीज़ें हैं, वो ज़मीन आसमान का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो फिर जब ब्रह्मा जी को उन्होंने ज्ञान दिया कि कितने और ब्रह्मांड हैं और सब ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं,
उनको फिर अपने बारे में रियलाइज़ हुआ कि ये जो ये माया है हरि की, ये अनंत है। तो ये कहीं न कहीं जब हम अपने शास्त्रों की ओर जाते हैं, जब हम अपनी संस्कृति की ओर जाते हैं, तब हमें इसके बारे में पता लगना शुरू हो जाता है कि ये पहले से ही लिखा गया है। और ऐसा भी नहीं है जो ये सूरत शब्द योगा की प्रैक्टिस है ये अभी से स्टार्ट हुआ है, ये भी पीछे से ही पहले से ही चलती है। ये कहीं न कहीं जब हमारी चेतना का विस्तार होता है तब हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर से हम बाहर के लोकों में हम अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो ऐसा वो प्रैक्टिसेस में आ जाता है। तब अगर हम थोड़ा-सा इस कहानी को आगे बढ़ें तो जब ये कुछ ऐसे भी आगे जाके कुछ दावा करते हैं कि 31 हैं, 30 हैं या 31 श्लोक हैं, तो लोग वहाँ पर भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जो बिगिनर्स होता है उसे कुछ नहीं पता होता। अगर आपसे कोई बोले कि मैंने इस श्लोक से ऊपर 2 या 4 श्लोक और खोल दिए, तो जो लोग हैं वो ईज़िली इम्प्रेस हो जाते हैं, वो ईज़िली अपने आप को उसी दिशा में लेके जाना शुरू कर देते हैं। तो ये कहीं न कहीं ये वीडियो का मकसद यही था कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा अभ्यास या इसका रिज़ल्ट आखिरकार है ही क्या। तो ठीक है, अगर उनका बिलीव है, उन्हें ये लगता है कि आत्मा को परमात्मा में लेके जाना है, जो हमें इंसानी जो ये चोला मिला है, ये उसके नाम के लिए मिला है, नो डाउट उसके नाम के लिए मिला है। तो इसमें दोनों का अलग-अलग बिलीव है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक आस्था है। और जहाँ तक अब हम बात करते हैं राधा स्वामी मत की दोबारा, जब ये अभ्यास स्टार्ट हुआ, तब कहीं न कहीं राधा स्वामी मत में उनकी पोथी में ये चीज़ मिलती है कि जो सनातन धर्म में या जो हिंदुज़्म में जो लोग जिस देवी देवता को इष्ट के रूप में पूजते हैं, तो जो ये राधा स्वामी का अभ्यास किया करते हैं, तो उन्होंने जो देवी देवते हैं उन्होंने दर्शन दिए। जैसे कि जो सनातन धर्म में देवी देवते हैं या जिसके भी इष्ट हैं, कि आप ये अभ्यास राधा स्वामी का जो अभ्यास आप बंद कर दीजिए, वरना हम आपको तंग करेंगे। ये थोड़ा-सा ऑकवर्ड चीज़ लगती है कि लोगों की तो उम्र निकल जाती है, कई जन्म निकल जाते हैं, उन्हें तो दर्शन वैसे होते नहीं हैं। तो जैसे ये थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगता है कि जिन्होंने अभ्यास अभी स्टार्ट ही किया था, उनको उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि हम आपको तंग करेंगे, वो भी इष्ट देवी देवताओं ने। ये थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगता है। ठीक है भाई, अगर आप कोई भी अभ्यास कर रहे हो तो आप कीजिए। हर धर्म का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं न कहीं काफ़ी लोगों की आस्था जुड़ी होती है। आपको अभ्यास करने के लिए कोई नहीं रोकता, लेकिन सब धर्म अपनी जगह सही हैं, क्योंकि ये एक आस्था होती है। तो ऐसा कहीं न कहीं मेरे पर्सनली अगर मैं कहूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहीं न कहीं ये आपकी जो स्क्रीन है वहाँ पे आ रहा होगा कि वहाँ पर इनकी पोथी की जो जीवन चरित्र है, तो वहाँ पर ये स्टेटमेंट दी हुई है। राधा स्वामी मत में ईश्वर, ब्रह्मा, पार ब्रह्मा, परमेश्वर, देवी देवता का त्याग करने का हिदायत दी है। इसके पीछे का असली कारण तो परमात्मा जाने। तब एक बार एक और इनकी स्टेटमेंट आती है राधा स्वामी मत में ही। तो वहाँ पर एक बार जो गुरु महाराज हैं, जो सेकंड गद्दी पे थे, उनका ये था कि एक बार वो वृंदावन में गए और मथुरा वृंदावन में गए, तो वहाँ पर कोई गोस्वामी जी थे। तब उन्होंने उनसे बोला कि आप
नाम की जो नाम का भेद है, आप मेरे को नाम का भेद बता दीजिए, मैं आपको गुरु बना लूँगा। तो वो नहीं भेद बता सके, तो फिर उन्होंने उनको ही गुरु स्वीकार कर लिया। ऐसी भी कुछ बात आती है। तो भाई कहीं न कहीं ये भी चीज़ हमारे शास्त्रों में मिल ही जाती है, और ये कहीं न कहीं बात करने वाली है ही नहीं। जिन्होंने अपने शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है, तो वो इन चीज़ों में पड़ते ही नहीं हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं ऊपर-नीचे भेदभाव वाली बातें आनी शुरू हो जाती हैं, और ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। एक पीसफुल मैसेज होना चाहिए, जो ऑल ओवर जो स्पिरिचुअल संतों के द्वारा। बहरहाल जो इस बात का कहीं न कहीं ये जो शब्द का या नाम का जो भेद है, जो शब्द का भेद है, वो नहीं बता सके, ये हमारे शास्त्रों में है। अगर हम उद्धव गीता की बात करें, तो वहाँ पर श्री कृष्णा ने क्लियरली बोल रखा है कि जितने भी ये शब्द हैं, ये सारे जो हैं ओंकार से ही इनकी शुरुआत होती है, और ये 3 खंडों में पाए जाते हैं। पहला जो है वो है कर्म खंड, दूसरा है उपासना खंड, और तीसरा है ज्ञान खंड। और ये अपने आप में विचित्र है, जो ये अभी से ये जब ये अभ्यास या जब ये जर्नी स्टार्ट होती है, जब ये यात्रा स्टार्ट होती है, उन्होंने उद्धव से बोला कि मैं ही अंतकरण में मूल धारा से अनहद नाद के रूप में प्रकट होता हूँ। इनटू से ह्यूमन बॉडी में मूल धारा में वो प्रवेश करके वहीं से वो अनहद नाद के रूप में प्रकट होते हैं। उसके बाद वो शब्दों में जब वही उसका चरण, जो दूसरा चरण आता है, उपासना का जब चरण आता है, तो वहीं से वो विचित्र भाषा का वो रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि एक ही जो शब्द है वो अपने आप को 4-4 में वो बांटना शुरू कर देता है। वो कहीं ना कहीं अकथनीय भाषा में अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। तब वो बोलते हैं कि जब ज्ञान खंड में प्रवेश होता है, तब ये जो शब्द हैं, ये मेरे में ही भेद प्रकट करते हैं। ये थोड़ा सा अपने आप में इंटरेस्टिंग है। ये जो शब्द हैं, ये मेरे में ही भेद प्रकट करते हैं, निषेध करते हैं, रोकते हैं। ये मेरे में ही भिन्नता प्रकट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कृष्णा है, ये कृष्णा को बता देंगे कि पता नहीं कितने कृष्णास वो उसकी स्तुति कर रहे हैं परमात्मा की, कितने ही शिवास हैं, कितने ही माता सरस्वती हैं, या कितना ही दुर्गा माता हैं। ये इतने भिन्नता प्रकट कर देती हैं कि वहाँ पर जो स्पिरिचुअल जो अभ्यासी होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। उसे ये लगता है कि सत्य जो है वो सत्य कुछ और है, इससे कुछ भिन्नता है, वो प्रकट कर देते हैं। ऐसे कुछ हमारे स्पिरिचुअल संत हैं, वो थोड़ी सी भिन्नता में आ जाते हैं कि असली ये है, नकली ये है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये स्तुति कर रहे हैं। मीन टू से कई चीज़ों में वो अपने आप को बांटना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये उद्धव जो ये सारे के सारे भिन्नता प्रकट करते हैं, ये मेरे में ही मेरे से ही प्रकट होकर मेरे से ही भिन्नता प्रकट करते हैं। अब ये देखिए अपने आप में इंटरेस्टिंग, ये कृष्ण की माया जो है इंटरेस्टिंग बात है। और उसके बाद अंत में उन्होंने बोला कि जब ये सारा ये भिन्नता प्रकट करते हैं, निषेध करते हैं, रोकते हैं चीज़ों को, उसके बाद ये मेरे में ही मेरा विरोध करके मेरे में ही शांत हो जाते हैं। उसके बाद अकेला सिर्फ शेष मैं ही रह जाता हूँ। तो ये अपने आप में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ओंकार से ही शुरू होती हैं चीज़ें, और ओंकार के ही विरुद्ध आगे जाके चीज़ें अपने आप घूम जाती हैं। ये सारा का सारा माया मात्र है। और जो ये इसको जज करना ये इतना मुश्किल हो जाता है कि जो ये स्टेटमेंट दे देते हैं वो अपने आप को फंस जाते हैं आगे जाके, क्योंकि आगे जाके तत्व एक ही है, रियलिटी एक ही है, और एक ने अपने आप को इतनी
भिन्नता से विभिन्न विभिन्न प्रकार के चीज़ों में प्रकट कर देते हैं कि जो जो अभ्यासी होता है वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। और यही कुछ स्टेटमेंट्स जब किताबों में आ जाती हैं तो हम पढ़ के भी डिफरेंसेस में आ जाते हैं कि ये तो बड़ा है, ये छोटा है, ये नीचे है, ये ऊपर है। तो ये सारा का सारा माया मात्र है। तो इन शॉर्ट इससे हम ये मैसेज मिलता है, जो सब चीज़ें जो शुरुआत होती है वो हमारे अंतःकरण से ही शुरुआत होती है। जब हमें समेटना पड़ता है तो खुद ब खुद ये चीज़ें हमारे अंतःकरण में ही सिमटती हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। ये डिवाइन मैसेज जो है ये हमारी सेल्फ का ही है। जो परमात्मा है वो हमसे कुछ अलग है ही नहीं, हमसे कुछ दूसरा है ही नहीं। हमें क्यों भगाया जा रहा है, क्यों तोड़ा जा रहा है कि परमात्मा ऊपर है? अगर भाई वो ऊपर है, वो अपने आप में अधूरा हो गया। जो सर्वव्यापी है वो यहीं पे भी होगा, बिना क्षण गवाए यहीं पे भी होगा। ये कुछ ऐसा रास्ता है जिस पर चलना नहीं पड़ता। ये दुनिया में सिर्फ इकलौता ऐसा रास्ता है जिसका मुकाम बिना चले जहाँ पे आप हो वहीं पर है। ये आपसे आप की ही बात की जा रही है, आपसे ही आपको जोड़ा जा रहा है। और ये अपने आप में अद्भुत कहानी है। कहीं ना कहीं ये बिलीव बन जाता है और ये कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में क्लियरली लिखा जाता है। ये वही लोग दूसरे मार्गों पे चले जाते हैं जिन्होंने अपने शास्त्रों का अध्ययन किया ही नहीं है। तो हम सब एक हैं, यहाँ पर कुछ दूसरा है ही नहीं। कहते हैं ना कि हरि अनंत, हरि की कथा अनंत। अगर घूम फिर के हम वहीं पे बात आ जाए कि राधा स्वामी जब धाम की बात है, तब सेठ शिवदयाल जी ने क्लियरली लिखा गया है कि जो राधा स्वामी, जो अंत का पद है, जो लास्ट स्टेज है, वहाँ पर जो शब्द है वो शब्द गुप्त है। मीन टू से शब्द वहाँ पर है। पर जब हम अपनी संस्कृति, हम अपने शास्त्रों को देखते हैं, अगर हम आत्मज्ञान की बात को देखते हैं, अगर हम अपने जब श्री कृष्णा की ही बात की जाती है तो वहाँ पर जो हमारी सेल्फ की यात्रा है वो शब्दातीत है, बियॉन्ड ऑल शब्दास, और गुणातीत है, शब्दातीत है। और यहाँ पर शब्दों की पहुँच ही नहीं है। जब हम बोल देते हैं कि ये अंत का पद है, इसका मतलब हमने जो अनंत है, अनंत का भी अंत देख लिया। तो ये कैसे हो सकता है? आपकी सेल्फ, आपका अस्तित्व अनंत है, तो कौन है जो उसका अंत देख लेगा? जहां पे आप हो अपने आप में आप पूर्ण हो, एक बूंद की भी वहां पे कमी नहीं है। हम खुद क्यों भाग रहे हैं? हम अपने आप से भाग रहे हैं। वैसे भी ये दुनिया जो है वो पैसे के पीछे भाग रही है, और जो संत लोग हैं वो अपने अंदर भी भाग रहे हैं। उन्हें ये लगता है पता नहीं दूसरे लोकों में हमने जाना है और वहाँ पे पता नहीं वहीं से परमात्मा है। भैया परमात्मा तो आपके इतने नज़दीक है जहाँ पे आप बैठे ही हो। चेतना को जान लिया, कॉन्शियसनेस को जान लिया, लेकिन खुद को जानना तो अभी भी शेष रह गया। खुद से क्यों भाग रहे हैं? थक जाएंगे, वैसे ही थके बैठे हैं यहाँ पर। तो क्यों भगाया जा रहा है? तो सब कुछ हमारे भीतर ही है। गुरु नानक साहब जी ने, रविदास जी ने, मीराबाई ने, सब ने अपने अंतःकरण में देखा है, खुद को जाना है और सेल्फ रियलाइजेशन की है अंत में। तो परमात्मा को किसी और बिठा देना और फिर वहाँ पर अपनी भाग दौड़ करनी, अभ्यास करना, सांसें चढ़ा लेनी ऊपर, आंखें लाल कर लेनी, यार क्या हुआ आपको? वो तो जो सबसे प्यारा है, न्यारा है, वो आपके भीतर ही तो है। कहाँ भागना है? सब जगह एक वही तो है। अगर कहीं ना कहीं श्रीमद् भगवद गीता की भी बात की जाए तो वहाँ पर भी श्री कृष्ण ने बोला है, ना वेदों में, ना किसी क्रियाओं में, ना किसी तप में ऐसी कुछ अभ्यास ही नहीं है जिससे मेरे को प्राप्त किया जा सके। हाँ, भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भक्ति की भी डेफिनेशन और है कि भक्ति में स्वयं प्रभु, आपके आराध्य, जिस भी भाव में आप परमात्मा को मानते हो, अपने हृदय में आप
उनकी अरदास करते हो वही पूर्ण होती है, क्योंकि उसका वास आपके हृदय में ही है। यहाँ पर भागने का मार्ग नहीं है। तो यहाँ पर जो जितने भी अभ्यास हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, अभ्यास हैं, ये सारे के सारे विफल हो जाते हैं जब परमात्मा अपनी मर्ज़ी से अंतःकरण में ही प्रकट होते हैं। वैसे तो वो प्रकट ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो प्रकट नहीं है, सब चीज़ें प्रकट हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाता है जब उसकी ब्लिस होती है, उसका आशीर्वाद होता है, क्योंकि वो स्वयं अपने आप में पूर्ण है। और रविदास जी की एक लाइन याद आ गई कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। देयर इज़ अ नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। तो हमें सच्चे जो संत हैं, सच्चे संतों का तभी पता लगता है कि उनकी वाणी जो है, जो उनके वर्ड्स हैं, वो हमसे हमारी ही बात किया करते हैं। ये दूसरे की बात किया नहीं करते कि परमात्मा कहीं ऊपर है या दूसरे लोकों में है। पता नहीं कितनी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई। पॉल ट्विचल ने इतनी लोगों को खोल दिया कि हाँ इतने लोग हैं, या 100 लोग और ऊपर है, या 50 लोग हैं, या 12 लोग मैंने अभी पे पहुंचा हूँ, या 14 लोगों पे पहुंच गया। तो अभी कुछ शेष हैं, पेंडिंग है। और राधा स्वामी पंथ में जो सेठ शिवदयाल जी हैं, उन्होंने बोला कि मैं ब्रह्मलोक से भी ऊपर 3 लोक मैंने ऊपर चला गया। तो ये भागने का मार्ग है, ये चेतना का मार्ग है। लेकिन कहीं ना कहीं इनका मानना है कि राधा स्वामी मत का कि चेतना ही आत्मा है। जो जो आत्मा है वो आती जाती नहीं है, चेतना आती जाती है। उसको हम कहीं ना कहीं शब्दों में जब नामदान मिलता है और उसमें हम नाम से चेतना को हम गेन कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तब ये कहीं ना कहीं अभ्यास से इसका लिंक किया जाता है। तो अभी ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्यों जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं इतने वो चेतना के चक्कर में क्यों फंस जाते हैं। कुछ तो ऐसा हमारे शरीर में घटित होता होगा कि जब चेतना के सफ़र को ये आत्मा का सफ़र मानना शुरू कर देते हैं, आत्मा को ही चेतना बना लेते हैं। तो ये थोड़ा सा कम से कम ये अपने आप में काफ़ी बारीक कहानी है हमारे शरीर में जो घटित होती है। इस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हमारी बात होगी वो नेक्स्ट वीडियो में होगी कि चेतना और आत्मा में क्या अंतर है और कैसे जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो इस माया में अपने आप को वो बंध जाते हैं और उन्हें वो पता ही नहीं चलता। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमारी एक अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। आज के लिए ही इतना ही। मिलते हैं अपनी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।